ओके। सो प्रेजेंटेशन आपको शो हो रही है, आपको बुक पढ़ के सुन के देख के जो भी आप लगा लो, अभी ऑडियो बुक चल रही है या आप लाइव बुक देख रहे हो, आपको अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन तो आप इसको खुद भी खरीदिएगा बुक को, ज्यादा कुछ महंगी बुक नहीं है। एंड देन आप ऑथेंटिक खुद पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो बुक का सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ 10% 20% बता पाऊंगी, और जब आप खुद बुक को पढ़ोगे देन आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। बट हाँ, आपको एक एक इच्छा जाग जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि बुक में क्या लिखा गया, क्या बोला गया है। देन आपको ऊपर ऊपर से ओवरव्यू मिल जाएगा। जब अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो आपको पूरे बुक ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो जो इसका इंडेक्स है, जो जिस चीज पे बात करने वाले हैं अभी हम 7 स्टेप्स पे, इसके हेडिंग्स है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? बी क्लियर इन योर विजन। सेकंड स्टेप इज रिमूव फियर एंड डाउट्स। थर्ड इज अलाइन योर बिहेवियर। फोर्थ इज ओवरकम टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। फिफ्थ इज embrace gratitude. Sixth is turn envy to into an inspiration. Seventh is ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। इस एक एक स्टेप को हम अच्छे से समझने वाले, देखने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट द मीटिंग, आपको इस हाई वाइब इमोशंस को और लो वाइब इमोशन को थोड़ा समझना है, ठीक है। कि जब देखिए हम अपने आप को, ठीक है, सामने वाले इंसान को अनकंडीशनल लव करते हैं, हम पीस, जॉय, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, एंथुजियाज्म, ऑप्टिमिस्टिक, होप, कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं, ठीक है। जहां पर हम खुद जानबूझ के फील करते हैं या फिर हम फील करवाते हैं अपनी बॉडी को या अपने आप को, तब हम खुद ब खुद हाई वाइब में रहते हैं। वाइब वर्ड वैसे भी एक जेंजी का वर्ड है ना, आपको समझते हैं वाइब मैच हो रही है या जो भी है, ठीक है। बट जब आप बढ़ते हो, वरी, एंजाइटी, सैडनेस, जेलसी, एंगर, डिस्पेयर, गिल्टी, हेटर, फियर, ये सब आपके लो वाइब इमोशंस हैं, ठीक है। मतलब ये आपको काम भी नहीं करने देंगे, आपको और ज्यादा एक मतलब कंफर्ट जोन में लेकर जाएंगे जब आप इन फीलिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 की अगर बात करी जाए, स्टेप नंबर 1 इज बी क्लियर इन योर विजन। सबसे पहले अगर हमें कुछ भी लाइफ में चाहिए, ठीक है, तो जो मेरा विजन था इस फिर में आने का, या जो मुझे लाइफ से चाहिए था, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट आपको जो लाइफ में चाहिए वो टोटली डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत रिलेटेबल हो सकता है। बट हर बंदे का विजन अलग होता है। तो आपको सबसे पहले बैठ के कि आपको चाहिए क्या, आपको इस मंथ में क्या चाहिए, इस साल से क्या चाहिए, फ्रीवर से क्या चाहिए, यूनिवर्स से क्या चाहिए, वो चाहिए वाला जो चीज है ना, वो आपको आराम से बैठ के फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आप क्लियर होंगे ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, ठीक है, देन वो मुझे मिला। आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन द रियलिटी। जो भी इस पूरे संसार में चीजें घटित हुई हुई हैं, वो सारी चीजें 2 बार ही बनी हुई है। पहले किसी इंसान के दिमाग में आता है, फिर वो रियलिटी में होता है, ठीक है। तो जब तक आप यहाँ नहीं सोचोगे कि आपको सुपरवाइजर बनना है, आपको मैनेजर बनना है, फलाना बनना है, ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, जब तक यहाँ आपके वो प्लान नहीं होगा, आपकी रियलिटी में वो चीज आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। एंड वी अट्रैक्ट व्हाट वी फील, ठीक है। हम वही अट्रैक्ट करते हैं, दुनिया, ये जो यूनिवर्स है वो वही हमें वही देती है जो हम खुद फील कर रहे हैं। हम नेगेटिव फील करेंगे तो ये तो आप बहुत ही अजीब सी आपके एक्सपेक्टेशंस है कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हम खुद नेगेटिव अपनी लाइफ को लेके होगा नहीं होगा करके, बट हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाए, बट ऐसा नहीं है। हम जैसा फील कर रहे हैं वैसी ही चीजें हैं, वैसी एनर्जीज, वैसे लोग। जब आप खुद पॉजिटिव होते हो, जब आप खुद लीडर होते हो, तो आपको लोग भी लीडर्स ही मिलते हैं, ठीक है। बट जब आप खुद नेगेटिव हो तो आपको वहां नेगेटिव पीपल्स मिलते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कि जैसा आप फील करोगे वैसे आपको लोग मिलेंगे। एंड आप अपना विजन बोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो, इन 5 7 स्टेप्स में आप कर सकते हो। फर्स्टली आपको जो भी चाहिए वो सेट करना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा। दैट मे बी वो 4C से हो सकता है, 6C से हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, एनीथिंग एल्स हो सकता है, ठीक है। देन आप मीडियम चूज करो, ठीक है, कि वो पाया कैसे जा सकता है वो चीज, ठीक है। पहले सोच ली क्या चाहिए, क्या करना है करियर वाइज में। एंड हमने ऑलरेडी फॉरएवर को चूज कर ही लिया है, मीडियम हमारा चूज हो ही चुका है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थर्ड क्या है, हम एक टाइम लाइन चूज करें, ठीक है, कि वो चीज हमें चाहिए कब तक। बिकॉज अगर कब तक हमने डिसाइड नहीं करा हुआ है तो वो चीज आधी अधूरी ही मानी जाऊगी, ठीक है जी। वो फिर आपका वो नहीं आ गया, एक विजन बोर्ड में नहीं आया कि अगर आपने सोच लिया कि ये चीज करनी है, बट कब करनी है आपको भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता, ठीक है। एंड आपको उस जोन में जाना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। एंड इस सब बीच में आपके जो अंदर के डर है, या जो आपको होल्ड करके रखे हुए हैं, जब हम स्टार्टिंग में होते हैं ना, लाइक मैं खुद भी थी एंड आप भी होंगे, हम डरते हैं सपने लेने से, है ना। हमें लगता है कि नहीं यार, हम कैसे सोच सकते हैं, जैसे पिछले मंथ हमारा 1 CC था, बट हम डरते हैं 10 CC लिखने में।
है ना। हमने हमारे घर में किसी ने 50,000 नहीं कमाया, किसी ने 1 लाख नहीं कमाया, तो हम डरते हैं लिखने में कि हाँ वो चीज पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मेरे से हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बट जब आप उस जोन में जाते हो, अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उसको साइड में रखते हो, एंड देन तब आप एक सही पाथ पे हो, ठीक है। आपको आपकी जो लाइफ है वो डिफरेंट करनी पड़ेगी, मीन्स एक डे का स्केड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, अपने आप को पूरा डिसिप्लिन तौर में कि कब आप कितनी चीज कर रहे हो, पढ़ाई किस टाइम पे कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, वो एक सेपरेट करनी पड़ेगी आपको हर चीज, ठीक है। एंड आपको उस तरीके से डिसाइड कर अपना लाइफ डिजाइन डिजाइन करना पड़ेगा जो आपको आपकी गोल के प्रति लेके जाए, ठीक है। अब हमें कुछ पता ही नहीं है कब वो उठ रहे हैं कब जाग रहे हैं, ठीक है, उस चीज का हमारे पास कोई स्केड्यूल ही नहीं है, तो फिर हमारी जिंदगी में चेंज कैसे आएंगे, ठीक है, अगर हम वैसी लाइफ जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। एंड आपको बस इस तरीके से अपने आप को ढालना है, ठीक है, एंड देन फिर आप अपने चार्ट्स में अपने चेंजेस देखोगे। सेकंड जो स्टेप है, जब हम सोच लिया हमने कि ये चीज करनी है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये स्टेप अभी 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 तुरंत कंप्लीट कर भी लिया होगा, है ना। जब मैंने बोला कि सोचो क्या चाहिए, तो आपने सोच लिया होगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, ठीक है। बट दूसरा जो स्टेप है जो आपका वेट कर रहा है, दैट इज डाउट्स, दैट इज फियर। आपको डर लग रहा है कोई चीज करने में, है ना, आपको डर डाउट्स आ रहे हैं अपने प्रति कि मेरे से ये चीज नहीं होगी। बट फियर एंड सेल्फ डाउट हैव ऑलवेज बीन द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, ठीक है। ये दो ऐसे दुश्मन है, आपके सबसे बड़े दुश्मन है, जो आपकी जो पोटेंशियल है ना, जो चीजें आप कर सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हो, बट ये दो चीजें ही आपको रोक सकती हैं। एंड डेफिनेटली इनसे आपको थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। ये अगर आप डरते रहोगे, अगर आप घबराते रहोगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, देन फिर हम आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। एंड अगर आपको बेस्ट देना है, फिर आपको डरना नहीं है, दो बातें हैं, ठीक है। एंड यू मैनिफेस्ट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस बिलीव अबाउट व्हाट यू डिजर्व, ठीक है। दिस मीन दैट यू कैन ओनली manifest what you really believe that you are worthy of attracting into your life। आप आप वो नहीं आपको लाइफ में मिलता है जो आप चाहते हो, ठीक है, बट जो चीज आपको लगता है ना इस चीज की मैं डिजर्विंग हूँ, एंड डेस्परेटली आप उस चीज को चाह रहे हो, एंड आपको लग रहा है हाँ ये चीज तो मुझे मिलनी ही चाहिए, इस चीज के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, है ना, या फिर ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए लाइफ में, वो चीज आपको अट्रैक्ट मतलब आपकी लाइफ में आती है। अब आप सोच के बैठे हुए, एक इंसान सोच रहा है कि ठीक है मेरा फोर्स ही होना चाहिए, मेरा सुपरवाइजर होना चाहिए, बट एक को एक होना ही चाहिए टाइप, है ना, कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैंने मेहनत करी है, मेरे में इतनी नॉलेज आ चुकी है, या मेरे को चीज मिलनी चाहिए, ठीक है, मेरे को इतने पैसे मिलने चाहिए। जब आप उस चीज को बिलीव करते हो, डिजर्व करते हो, अपने आप को मानते हो। अब कुछ लोगों को ये भी है कि हाँ मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ शायद, बट आप क्यों नहीं डिजर्व करते हो, डेफिनेटली करते हो, ठीक है। अब अपना खुद का जर्नी उठाओ, कहाँ से उठ के कहाँ पर आप पहुंचे हुए हो, ठीक है। जब आप वो डिजर्वनेस देखोगे आप अपने प्रति, क्या दिस ये मुझे चाहिए, ठीक है, एंड उस चीज के आप काबिल हो आप, एंड वो चीज आपको मिलनी चाहिए, तब आपको वो चीज लाइफ में मिल जाएगी। एंड व्हेन वी give ourselves full permission to dream, our fears and doubts have nowhere to hide। जब आप ऐसा पूरा परमिशन दे दोगे ना अपने आप को कि हाँ मेरे को करना है, ठीक है, ये भी करूंगी वो भी करूंगी, देन आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाता है। जितना आपके अंदर हिम्मत जागती है, जितना आपके अंदर जोश जागता है, फिर डर वर सब निकल जाते होते हैं। एंड जितना आप ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हो जो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तब आपके डर निकलते जाएंगे, ठीक है। बट वो चीज आपको खुद को करनी पड़ेगी, अचानक से एकदम से चुटकी बजा के या रातों रात तो सब कुछ नहीं चेंज होएगा, ठीक है। टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन टू योर लाइफ, आपको क्या करना है, आपको बिलीव करना है कि आप वर्थी हो उस चीज के लिए, ठीक है, एंड आपको वो चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड आप कोई भी चीज सिंपली मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो जब तक आप डाउट वगैरह करते रहोगे, एंड उस फियर में जीते रहोगे, ठीक है। एंड अवेयरनेस इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी, ठीक है। आपको ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देखो इन्विटेशन करने में डर लग रहा है, पहला प्रोडक्ट सेल करने में डर लग रहा है, कोई भी चीज करने में डर लग रहा है, दैट इज टोटली फाइन, इसमें कोई ऐसे घबराने वाली है ये सेल्फ डाउट करने वाली बात नहीं है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम पता लग चुकी है ना कि दिस इज अ प्रॉब्लम, तो वो सबसे बेस्ट पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई भी दुनिया में इंसान है, मैं हूं चाहे कोई भी एनीथिंग एल्स है, ठीक है, कोई भी इंसान सीखा सिखाया पैदा नहीं हुआ हुआ है, ठीक है, हर बंदे ने सीखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कितने धक्के खाए हैं, मैंने कितने लोगों की ना सुनी है, वो आपको नहीं पता है, मैंने कितने चेक्स ले लिए, मैंने कितने वाहवाही बटोर ली, वो आपको पता है, ठीक है। बट हर बंदे की एक जर्नी है, ठीक है। अवेयरनेस आपको हो चुका है, आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट हो चुका है, तो उसको सुधारने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बट आपको अवेयर होना पड़ेगा कि क्या आपके मेनली डाउट हैं, ठीक है। एंड कैसे आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हो, इसके भी 4 स्टेप्स हैं। पहले आप अपने जो थॉट्स है ना, जो दिमाग में हमारे
चलते रहते हैं थॉट्स, इनको कंट्रोल करना है हमने। ठीक है, हमने वो नहीं सोचना जो मन हमें सोचने के लिए बोल रहा है, हमने वो सोचना जो हमें सोचना है। ठीक है जी। एंड आपको अपनी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है कि आप किस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हो। लैंग्वेज मीन्स किस तरह के आपके वर्ड्स हैं, आप क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, कितना नेगेटिव बोल रहे हो, क्या सोच समझ के बोलना है। ठीक है, बिकॉज आपके मुंह से जितनी भी बातें निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं जाके सच होंगी ही होंगी। ठीक है, अब आप नेगेटिव बोलोगे तो वो नेगेटिव होगा। एंड आपको मंत्रास यूज करने पड़ेंगे, एंड आपको प्रैक्टिस करना होगा विजुअलाइजेशन का। इसको थोड़ा और डीपली आप समझो। सबसे पहला पॉइंट क्या था, मास्टर योर थॉट्स। ठीक है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो उसको बोलते जाओगे उसने वही मानना है। ठीक है, वही मानना है। अगर आप बोलते जाओगे तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, उसने मान लेना है कि नहीं होगा। ठीक है, जो सबकॉन्शियस माइंड ने आपका मान लिया। ठीक है, एंड देन फिर वो आपके सामने चीजें घटित होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है सोच समझ के उसको करो। ठीक है, एंड जब ज्यादा ही नेगेटिविटी हमें आ रही है तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिविटी तो सारी तरफ है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, बट पॉजिटिविटी खुद के आपके पास नहीं आने वाली, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको अलग से बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको अलग से वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको अच्छे लोगों के बीच में उठा बैठना पड़ेगा। बुरे लोग खुद ब खुद आते हैं, बुरे थॉट्स आपको खुद ब खुद आते हैं, बट आपको इनसे अगर दूर भागना है, ठीक है, तो आपको अच्छी चीजों के प्रति जाना पड़ेगा। अब जब अगेन आप अच्छी चीजें सुन पढ़ देख रहे हो ना, जो हमेशा मैं शायद बोलती भी होती हूँ मीटिंग्स में, कि जो गांधी जी के 3 बंदर थे, जो ऐसे ऐसे करके थे ना, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत लाइक बोलो टाइप वाले। ठीक है, तो वो चीज जब आप थोड़ा सा कंट्रोल करोगे अपने पे, देन आपकी जिंदगी में अच्छे परिवर्तन नजर आएंगे आपको। एंड वॉच योर लैंग्वेज। आप कोई भी चीज करने पे जब हम इफ लगाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है, ठीक है, या फिर हमारी जो लाइक हमारे हम जो वर्ड्स बोलते हैं उसमें नेगेटिविटी झलकती है, ये भी बहुत मायने रखता है आपके लिए। आप जब इफ को रिप्लेस करके वेन पे लगा दोगे, ठीक है, कि आई रियली डोंट वांट टू बी इन डेप्थ एनी मोर। ठीक है, मैं अब इस कर्जे में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता हूँ, बट इसकी बजाय हम ये भी बोल सकते हैं कि आई वांट टू फाइनेंशियली फ्रीडम। कितना अंतर है इन दोनों लाइनों में। एंड जब हम इन लाइनों को बोल रहे हैं, हमारे में एक एक लो वाइब था, एक हाई वाइब था। ठीक है, एक को बोल के हमारे नेगेटिव हो रहे हैं हम, है ना, हमारे जो इमोशन थे हम और मतलब कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, बट एक को बोल के हमें जोश आ रहा है, हमें मोटिवेशन आ रही है। ये फर्क है ये आपकी लैंग्वेज में, कि जो आप बोल रहे हो। ठीक है, तो आपके जितने भी सेंटेंसेस है ना, उनको सोच समझ के करो, एंड उसमें हाई वाइब वाले आप वर्ड्स यूज करो। यूज मंत्रस। ठीक है, मंत्रस क्या है, सिंपली कि ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीजें जिनको सुनने के बाद है ना आप अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है, लाइक आपको रियलाइज करवाएं, आपको एक अच्छा वाइब्रेशन आपके अंदर लाइक सेट करें, है ना, जिसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, दैट आई एम वर्थी, I am perfect exactly I as I am. I love the person that I am today. I have limitless potential. I am grateful for all that I have. I love myself. I love my life. I feel calm and एट द पीस। ठीक है, जब ये चीजें बोल रहे हो आप अपने आप को, कि मैं जैसी हूँ वैसे बेस्ट हूँ। ठीक है, मैं लाइक अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा बिजनेस में छा रही हूँ, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मैं ग्रोथ की तरफ जा रही हूँ, मेरे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। जब आप ऐसी चीजें बोल रहे हो कि मेरी ज्वाइनिंग्स हो रही है, मेरे से प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है, या फिर मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, है ना, मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, जब आप ये सारी चीजें अपने अंदर बोलना चालू करते हो, देन आपको रिजल्ट दिखेंगे। दिखेंगे, ठीक है जी। ज्यादा नहीं है, जैसे कि बहुत सिंपल सा मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। आपने इतनी देर के लिए, इतने मंथ्स के लिए, इतने दिनों के लिए नेगेटिव बोल के देख लिया, आप एक हफ्ता पॉजिटिव बोल के देख लो। ठीक है, आप पॉजिटिव बोल के देख लो, चलो ये लगा लेते हैं एट द एंड कि हम, ये कुछ रिजल्ट कोई फायदा नहीं होगा बट नुकसान भी नहीं होगा आपका। आप जहां जब यहाँ भी पहुंचे हुए हो ना, उसके आप ही जाओगे जब आप पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करोगे। आप नेगेटिविटी से दूर ही रहोगे। आई हैव इनफिनाइट पावर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग आई डिजायर। मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, एंड मैं अपनी लाइफ में अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट कर रही हूँ, अच्छी चीजें मुझे मिल रही हैं। ठीक है, एंड फोर्थ आप कर सकते हो विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये विजुअलाइजेशन क्या होता है, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज योर सेल्फ पासिंग द एग्जाम एंड रिसीविंग द गुड न्यूज यू हैव बीन वेटिंग फॉर, and really imagine how you feel in the that moment। विजुअलाइजेशन का मतलब सिंपल यही है कि आज जो एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी बुक्स खरीदी हैं आपने, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो अभी तो उसकी सिर्फ, पर विजुअलाइजेशन क्या है कि एक बार आंखें बंद करके उस चीज को सोच रहा है कि जब मेरा एग्जाम हिट हो जाएगा, ठीक है, तब उस दिन क्या होगा, क्या कौन से हम मिठाई लेके आएंगे, मेरे घर वाले कैसे खुश होंगे, मैं उनको कैसे बताऊंगी, क्या करूंगी, जब आंखें बंद करके आप इस चीज को देख रहे हो, है ना, वो होता है विजुअलाइजेशन। ठीक है, एंड जब आप ये चीज कर रहे हो, ठीक है, आप जितना मतलब आंखें बंद करके अपनी सांस जब ऊपर नीचे कर रहे हो, तो ये चीज सोच सकते हो आप अपने बारे में।
एंड जो चीजें आज आप सोच रहे हो, बार बार उस चीज को विजुलाइज कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, हर घंटे कर रहे हो, वो चीज फिर आपकी लाइफ में होनी ही होनी है। जब आप सोच रहे हो आंखें बंद करके कि लाइक मेरे को मैनेजर बन चुकी हूँ मैं, एंड मेरे को रिबन मिल रहा है, मेरे गले में रिबन डला हुआ है, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, स्टेज पे इतने लाखों सॉरी हजारों मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं, मेरे पेरेंट्स को मैं दिखा रही हूँ, तो वो कैसा फील होगा। हम जब हमारे मैं बहुत अच्छा कमाने लग जाऊंगी तो मैं कैसा फील करूंगी, ये सब कुछ जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो वो जिंदगी में ये अब इससे ऐसा करने से क्या हो रहा है आपको, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है, आपको एक हाई वाइब आ रही है आपके अंदर कि हाँ मैं कर सकती हूँ। कीप रिप्लेइंग द आइडियल आउटकम इन योर हेड ओवर एंड ओवर अगेन। जब आप बार बार सोते हो तो वो चीज होएगी। एंड लो वाइब हाई वाइब का कुछ डिफरेंसेस आप देख सकते हो, दैट आई कांट डू इट बट एट आई कैन डू एनीथिंग आई पुट माई माइंड टू। मैं मेरे दिमाग में जो चीज आ चुका है मैं हर चीज कर सकती हूँ, हर चीज मेरे लायक है, ठीक है, हर चीज कर सकते हो। एंड मैं कभी कामयाब नहीं होंगी, आई विल नेवर सक्सीड, मैं कभी कामयाब नहीं होंगी, बट आई विल डू माई बेस्ट एंड दैट इज इनफ। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी जिससे सब चीजें हो जाएगी। आई डोंट नो हाउ, कैसे होगा फोर्स विजी, कैसे होगा सुपरवाइजर, नहीं पता, मुझे पता ही नहीं लग रहा। मैम सोचने को तो मैं सोच लूं, बट अभी थॉट क्या आ रहा है दूसरा कि कैसे होगा यार, एक सीसी हुआ है पिछले मंथ, दो सीसी हुआ है, कैसे होगा, ठीक है। बट आई कैन आस्क फॉर द हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ। हम पूछ सकते हैं ना किससे, जो बंदा वहां पर पहुंचा हुआ है, हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एंड आई एम नॉट गुड इनफ बट आई एम कैपेबल ऑफ एनीथिंग आई एम एक्साइटेड टू ट्राई, ठीक है। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं इन्विटेशन में नहीं हूँ, मेरे आता नहीं है, ये नहीं आता मुझे, वो नहीं आता, मीटिंग नहीं आती, अच्छा मुझे ये मीटिंग करनी पड़ रही है, वो करनी पड़ रही है। बट आप बोलो ना अपने आप को कि आप कैपेबल हो, आप नई चीजों ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हो, ठीक है। देखो गलतियां होनी ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप जैसे आप आज हो वैसे थोड़ी आप रहना है आपने, आप उस चीज से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। बट आपको एक्साइटेड रहना है, ठीक है। एंड इट वॉन्ट वर्क आउट, ठीक है, ये चीज वर्क नहीं कर रही है, मेरे प्रोस्पेक्ट नहीं हो रही, ये आईडी नहीं वर्क कर रहा है, वो नहीं हो रहा, मैं इन्विटेशन करी जा रही हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट एवरीथिंग विल वर्क आउट एग्जैक्टली एज इट सपोज टू। जब वो चीज होनी है वो हो ही जाएगी। सिंपल आप इस थॉट के साथ चल रहे हो, ठीक है, एंड आपको डरने का लाइक हारने का डर है, बट आप एक्साइटेड हो ट्राई करने के लिए। अब इन शब्दों में सिंपली आपको एक वाइब मिल रही है, ठीक है। आप एक में लो फील कर रहे हो, एक में अच्छा फील कर रहे हो, ये अंतर है आपके शब्दों में। इतना सा आप चेंज कर दोगे अपने शब्दों में तो उतने उतने में कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा आपको। एंड देयर इज नो लॉन्गर ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव आवर सेल्फ दैट द गिफ्ट ऑफ अनकंडीशनल सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब क्या है कि आप अपने आप को रख रहे हो, एक अहमियत दे रहे हो, है ना। ऐसा ही मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है हमने अपने आप को, ठीक है। एंड विदाउट सेल्फ लव यू कैन नॉट मैनिफेस्ट, ठीक है। देर इज नो पॉइंट ऑफ, ठीक है, कोई पॉइंट ही नहीं है इस चीज में कि आपने विजन बोर्ड बना लिया है ना, एंड आप मतलब ये चाहते हो, वो चाहते हो, मैनेजर बनना है, ये ड्रीम फलाना ड्रीम, बट आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। सेल्फ लव का सिंपली मीन्स क्या है, वैल्यू योर ओन वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। आपको अपनी खुशी का ध्यान रखना है, शोइंग अप फॉर योर सेल्फ एंड चैंपियनिंग योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को प्राउड फील कर रहे हो कि हाँ मैं जो हूँ बढ़िया हूँ, ठीक है। एंड कोई जजमेंटल नहीं है आप अपने प्रति, ठीक है, कोई रिग्रेट नहीं है किसी बात का अपने अपने खुद पे, ना ही कोई सेल्फ टॉक है कि हाँ यार तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, ठीक है। इतना कोई और नेगेटिव नहीं कर रहा है आपको जितना आप खुद को खुद ही करके बैठे हुए हो, ठीक है। एंड आप जो है एक एंथुजियास्टिक, ठीक है, वर्जन आप अपने अंदर लेकर आओ, वो आपके लिए सेल्फ लव हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली सेल्फ लव मीन्स ऑफरिंग योर सेल्फ द सेम लेवल ऑफ काइंडनेस, पेशेंस एंड फॉरगिवनेस दैट यू ऑफर टू फेयरली टू अदर्स। जैसे हम दूसरों के प्रति प्यार से बात करते हैं ना, हम दूसरों को ऐसे झट से माफ कर देते हैं, हमारे दिल इतने बड़े हैं, ठीक है। बट खुद से आपकी छोटी सी गलती होगी, बट आप कितना देर उस चीज को होड़ के रख रहे हो। मीटिंग में कुछ गलत बोला गया आपसे, आपसे इनविटेशन कभी गलत हो गया, फलाना कुछ कोई भी चीज गलती हो गया, बट आप खुद को तो कभी माफ नहीं कर रहे हो उस चीज को लेके, आप उस चीज को होल्ड करके बैठे हुए हो, है ना। एंड खुद को मतलब बहुत ही घटिया ट्रीटमेंट दे रहे हो। बट आप जैसे दूसरों को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, खुशी के साथ बात कर रहे हो, हर चीज के सामने रोना नहीं गा रहे हो ना, वैसा आप अपने साथ भी ट्रीट करो। एंड वी वर डूइंग अवर बेस्ट एट द टाइम, ठीक है। हम बस बढ़िया ही करेंगे। देयर इज ऑलवेज अ वैल्यूएबल लेसन टू टेक फ्रॉम एनी एंड एवरी एक्सपीरियंस, ठीक है। जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल निकल के ही आएगा। कुछ भी दुनिया में हो रहा है विदाउट रीजन कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड वी आर नॉट द सेम पर्सन वी वर देन। अभी अभी मैंने बोला है कि जैसे आज आप हो वैसे हमेशा थोड़ी रहोगे आप, ठीक है। वी हैव सिंस ग्रो इन्वॉल्व एंड मेच्योर, आप मेच्योर होते जा रहे हो, ठीक है। वो होता जाएगा, बट आप सीखो उन सब चीजों से एंड आप आगे बढ़ोगे। आज अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही है तो इट मीन्स ये नहीं है कि कल भी नहीं होएगी। इस मंथ फोर्सेस नहीं होगा, इस मंथ ये नहीं होगा, इस मंथ भी नहीं होगा।
वो चीज से थोड़ा बाहर निकलो। एंड आपके लिए 3 एक्सरसाइजेस पूरे प्रेजेंटेशन में होने वाली है, जिसमें से पहला एक्सरसाइज आपके लिए ये है, जिसको आप होमवर्क एक्सरसाइज दोनों में कुछ भी बोल सकते हो। समथिंग यू आर जजिंग योर सेल्फ फॉर, राइट डाउन द एक्सपीरियंस यू फील शेम, गिल्ट और एंगर अराउंड। कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस, चाहे फॉरएवर का है चाहे फॉरएवर के बाहर का है, कोई भी ऐसा पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है जिसको लेके आप शेमफुल हो, गिल्टी में हो कि ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया, या गुस्सा है किसी बात का किसी भी तरीके का, ठीक है। आप उस चीज को लिखो, डायरी पेन लो, लिखो उस चीज को, एंड नीचे आपको लिखना है आई फॉरगिव यू। आप अपने आप को लिखो वो चीज कि हाँ मैं इस चीज के लिए आपको माफ करती हूँ, आपने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। एंड आई नो आप उस समय हर्ट हुए थे, आपको बुरा लगा था किसी भी फलानी थिंग का, ठीक है, बट दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। इतना लिखने से भी आपके जो मन का वो एक वो कह सकते हो एक भार है, वो बहुत हल्का हो जाएगा। एंड देन फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अब बढ़ रहे हैं हम अपने थर्ड की तरफ, बट यहाँ तक आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका किसी का भी चेहरा कमेंट्स कुछ मुझे दिख नहीं रहा था अभी, बट यहाँ तक आप बताइए कितना क्या समझ में आ रहा है आपको। हमने अभी तक जो है 2 स्टेप्स ही पढ़े हैं, कि हमने अपने विजन को क्लियर रखना है, दूसरा हमने अपने डाउट्स जो हमारे अंदर हैं या जो भी फियर्स हैं उसको नहीं आने देना। क्या अभी तक समझ में आ रहा है आपको? कौन सी एक ऐसी चीज रिलेटेबल है जो आपको आप करते थे, वो आप एडमिट कर सकते हो, अदरवाइज कोई चीज नहीं है जो आप अभी नया कुछ एक पॉइंट अभी तक आपको अच्छा लगा एंड उसको आप फॉलो करने वाले हो। ज्यादा इंग्लिश तो नहीं हो रहा? वैसे मेरे से तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ज्यादा इंग्लिश का, बट फिर भी हो तो नहीं रहा। ये अच्छा रिप्लाई था, जैसे कि आप मंत्रास यूज करने वाले हो, बड़ी अच्छी बात है। स्टार्ट विजुअलाइजिंग फ्रॉम फ्रॉम बेस्ट फॉरएवर, वॉच योर लैंग्वेज, बिलीव इन अवर सेल्फ, सेल्फ एप्रिशिएशन। नाइस नाइस नाइस, सही जा रहे हो सही जा रहे हो। बैक टू द प्रेजेंटेशन। जी, थर्ड अभी आ रहा है हमारा अलाइन। एक सेकंड, अलाइन योर बिहेवियर, बिहेवियर की स्पेलिंग गलत है क्या? ओके, सो अलाइंग योर बिहेवियर। अब हमने अपना सोच लिया कि जिंदगी में चाहिए क्या हमें, ठीक है। हमने अपने डरों को, कौन सी चीजें हमें रोक रही हैं आगे बढ़ने में, वो सब भी देख लिया, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो मतलब शायद ऐसा करते भी हों, उन्होंने गोल्स भी लिख रखे हैं, वो पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव करते हैं, बट फिर भी रिजल्ट थोड़ी आपको मिल रहा है कुछ लोगों को, ठीक है। बट आपके लिए स्टेप नंबर 3 क्या है कि आपको आपके बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। अलाइंग योर बिहेवियर मीन्स इज मैनिफेस्टिंग इन एक्शंस द थिंग यू डू day to day, the way you behave, the way you act, and the way you treat yourself, it all matters, ठीक है। The universe is responding to everything that you do। अब हम जो हरकतें कर रहे हैं ना, हमारी पॉजिटिव सोचने से भी सारी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। हमारे जो बिहेवियर है ना खुद का, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है, सारी चीजों में के लिए। एंड जैसे कि मैनिफेस्टेशन में लिखा हुआ, इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन मिसकंसेप्शंस that we can just a visualization that we want and then accept it to show up for us without any effort required, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ा एलिमेंट जो है जरूरी आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, या जो भी आप चाह रहे हो उसके ड्रीम फुलफिल होने की जर्नी में, दैट इज डूइंग, ठीक है, कि आपको वो चीज करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब दो जो चीजें हैं, ठीक है, आपको वर्जन ए और वर्जन 2 लिखा, ए और बी लिखा हुआ है, इसमें बहुत अंतर मिल जाएगा कि क्या अंतर है चीजों का, कि आपको बिहेवियर में कैसे चेंजेस लेकर आने हैं। ऊपर एग्जांपल लिखा लगा है कि जैसे कोई भी आप को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ भी आपको काम स्टार्ट करना है, जब बिजनेस स्टार्ट करें, पर्सन जो वर्जन ए है वो सोच रहा है कि मेरे को रिजेक्शंस आने वाले हैं क्लाइंट्स के प्रति, ठीक है। उनको फियर ऑफ जजमेंटल रोक रहे हैं, ठीक है। वो मार्केटिंग ऑनलाइन फील्ड में उतरने के लिए डर रहा है, ठीक है। योर डाउट स्टॉप यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने से रोक रहे हो अपने आप को, है ना, ये वर्जन ए की बात हो रही है, ठीक है। योर फियर ऑफ फेलियर ब्लाइंड्स यू फ्रॉम सीकिंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। आप जो भी आपका डर है वो रोक रहा है किसी ना किसी तरीके से, मतलब रिस्क नहीं लेना, इन्वेस्ट नहीं करना, या ये है वो है ना। एंड योर बिहेव, आप ये पूरे के पूरे कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो, ठीक है, एंड अपनी रियल ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। बट उसी तरफ एक दूसरा इंसान है जो
रीच कर रहा है पोटेंशियल कस्टमर और क्लाइंट की तरफ, ठीक है। वो अपने आप को हर प्लेटफॉर्म पे, हर पॉसिबल प्लेटफॉर्म पे वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है। यू आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम मेंटर्स, ठीक है। यू आर द प्रोएक्टिव इन फाइंडिंग पीपल टू कोलैबोरेट विद। यू सी potential opportunity and grab them. You find innovative way to market yourself and invest the time, ठीक है। कितना चेंजेस है इन दोनों में, ठीक है। आपकी, आप अपना एनर्जी, टाइम, मनी, जो भी नीडेड है बिजनेस के लिए, वो हर चीज इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड जो एक डिजायर है ना, मतलब एक ए पर्सन है, एक दो बी पर्सन है, बट जो बी का और ए का डिजायर है कि जो चाहिए उनको जिंदगी में, एक को चाहिए ही चाहिए, दूसरे को चाहिए ना चाहिए एक बराबर है, ठीक है। ये भी चीज मैटर कर जाती है आपके लिए। एक्सरसाइज नंबर 2 आपके लिए क्या हो सकती है, एंड सबसे इससे इजी आपको ये नहीं मिल सकता कि हाँ आपको क्या बिहेवियर में चेंज करना चाहिए वो उस चीज में। एक्सरसाइज ये है कि आपको आप इमेजिन करना है कि आप, आपकी फ्यूचर सेल्फ कहाँ पे है, ठीक है। आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, कहाँ पर खड़ा पा रहे हो, एक 6 मंथ बाद, 1 साल बाद, कोई भी 5 साल बाद, कुछ भी लिख सकते हो। नाउ आस्क योर सेल्फ, हाउ डू आई बिहेव, what do I do to live in such self loving empowerment और मैग्नेटिंग वे, ठीक है। आप देखो कि जब आपके पास वो चीज होएगी, ठीक है, जब आप सुपरवाइजर बने होंगे, ठीक है, जब आप मैनेजर बने होंगे, तब आपका बिहेवियर कैसा होगा, तब आप कैसे सोचोगे, कैसे आप, आपका बिहेवियर रहने वाला है, कैसे आपकी एक्टिविटीज रहने वाली हैं, क्या करोगे, तब आप वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एंड आपको ऐसे 5 चीजें लिखनी पड़ेंगी जो आप उस समय कर रहे थे या कर रहे होंगे। अब जो चीजें उस समय आपको दिख रही हैं, वो सिंपल चीजें आज आप अपनी करनी चालू कर दो, ठीक है। एंड देन फिर आप अपनी काफी सारी चेंजेस आपको अपने बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड गेटिंग कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट, ठीक है। एक बिटर ट्रूथ है कि आपको अगर कंफर्टेबल कोई भी चीज चाहिए, कुछ भी कंफर्ट चाहिए अपनी जिंदगी में, वो कहाँ से आएगा, डिस्कम्फर्ट से आएगा। आज आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो करने का बिल्कुल आपका मन नहीं है, ठीक है। बट हर वो चीज करो जिसमें आपका कोई मन, या मन की मत सुनो 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए। अगर आज मन की नहीं सुनोगे तो आने वाली चीजें आपकी कंफर्टेबल होने वाली है, बट आज अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए तो कल, कल आपका डिस्कम्फर्ट ही होगा। तो याद रखिएगा, गेटिंग कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। ऑल्सो, टू मैनिफेस्ट चेंज वी मस्ट फर्स्ट चेंज क्रिएट चेंजेस, ठीक है। हमें चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे अपने आप के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, तब आपके आसपास चीजें चेंज होनी पड़ेंगी। वी मस्ट डू समथिंग डिफरेंट, वी मस्ट challenges our fear and doubts, we must act as our future self would act, and we must show the universe how ready and willing we are to step into our power, ठीक है। आपको फियर, जो भी चैलेंजेस है उनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वैसा एक्ट करना पड़ेगा जैसा आप फ्यूचर में कर रहे थे, ठीक है। एंड आपको दिखाना पड़ेगा यूनिवर्स को, गॉड को, कि कितना डेस्परेटली आप उस चीज को चाहते हो, कि कितना रेडी हो, कितना डिजर्विंग हो, कितना आप उस चीज के लिए रेडी हो, सुपरवाइजर के लिए, एम के लिए, मैनेजर के लिए, एनीथिंग एल्स के लिए, ठीक है। दिस इज बिकॉज मैजिक हैपन आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। कुछ भी जादू हो सकता है हमारी जिंदगी में, कोई भी जादू, कुछ भी हो सकता है, तब होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे। कुछ भी पा सकते हो जिंदगी में, कैसा भी। जितना आप सोच रहे हो वो तो 0,000 माइनस पॉइंट पता नहीं कितना ही है। इससे भी पता नहीं कितना हो सकता है आपकी जिंदगी में, वो फोrever के थ्रू भी, फोrever के बाहर भी, सब कुछ हो सकता है जब आप उस कंफर्ट जोन से निकल जाओगे, ठीक है। Also, here are the few ways to help you out, step out outside your comfort zone. कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आप 4 ऐसे रास्ते को अपना सकते हो। पहला क्या है कि अपनी क्लियर रखो वाई, ठीक है। जब आपकी वाई क्लियर होएगी तो वो आपको डिस्कम्फर्ट में जाने ही नहीं देगी, ठीक है। आप अपने जो एक्सक्यूजेस है उसको हटा दो। एक्सक्यूज क्या है, कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, मैंने कर लिया ट्राई, ठीक है, एंड मैं किसी और दिन करूंगी, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, मेरा इंस्टा नहीं चल रहा, मेरा फलाना नहीं हो रहा, एंड इट डिड नॉट वर्क लास्ट टाइम, ठीक है। लास्ट मंथ नहीं हुआ, इस मंथ नहीं होगा, एंड मैंने ट्राई कर चुकी हूँ। मैं परफेक्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरे से परफेक्ट ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एंड मैं गुड नहीं हूँ। ये सारी चीजें क्या है, ये बहाने हैं और कुछ नहीं है। अगेन मैंने अभी अभी आपको बोला है कि कोई भी इंसान पैदा सीख के पैदा नहीं हुआ है, हर इंसान ने सीखा हुआ है। आप भी सीख जाओगे, बट ये सारी एक्सक्यूजेस से आपको ओवरकम करना पड़ेगा। डोंट गिव अप वेन फेस्ड विद चैलेंज। अब चैलेंज तो आने ही है, वो तो है, पक्का ही है, बट आपको वहां पर गिव अप नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको चलते जाना है, रेंगते जाना है। एंड आपको ये सोचना है कि अगर प्लान ए वर्क नहीं कर रहा, सिंपली थिंक ऑफ अनदर वे टू डू इट, ठीक है। प्लान ए वर्क नहीं कर रहा तो प्लान बी करो, अगर ऐसे नहीं हुआ तो वैसे करो, जो चीजें लास्ट मंथ हमने गलती करी हो वो इस मंथ ना दोहराओ, ठीक है। चैलेंजेस गिव्स अस द चांस टू शो अप विद अवर सेल्फ, ठीक है। हमारे को चैलेंज आ रहा है,
तो हम अपने आप को एक अलग हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हम अलग वर्जन में आ रहे हैं, वो हमें मौका मिल रहा है एंड नया सीखने का हमें उस चीज से मौका मिल रहा है। एंड जब चैलेंज जाता है तो वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ छोड़ के जाता है। एंड जब जब मुश्किल होएगी, जब मतलब प्रॉब्लम होएगी, तब ही मतलब सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है। लोड लोड कार्ड की माँ होती है। मतलब जब जरूरत होएगी ना, बहुत ज्यादा अति की जरूरत है, तभी नया नया कोई आविष्कार होता है। ठीक है। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो मनुष्य हैं वो कुछ हाथ पल्ला मारेंगे ही नहीं, हम जैसे जिंदगी जी रहे वैसे चलेगी। बट जब आपका डाउनफॉल आता है, तब आप नया नॉलेज लेना चालू करते हो, नया आप सोचना चालू करते हो, अपने दिमाग पे काम करते हो, अपने आप पे काम करते हो, तो वो सारी स्ट्रेंथ एंड नॉलेज आपके अंदर आती है जब आपके अंदर डाउनफॉल आता है। एंड द 5 सेकंड रूल, 5 सेकंड रूल क्या कहता है कि जब आप कुछ भी करने के लिए बोल रहे हो, जो आपकी फिजिकल लाइक आपका बॉडी है ना, इसको काउंटिंग दो, दैट इज 5 4 3 2 1 एंड गो। ठीक है। जब आप ऐसा अपने आप को बोल रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ऐसा लग रहा है ऐसा भी करना है। ठीक है। एंड देन कर दो वो चीज। एंड कंफर्ट जोन में ये चीज है कि हाँ, 2 मिनट बात करूंगी, 4 मिनट बात करूंगी, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कल परसों, एक हफ्ता, एक महीने बाद, इस मंथ नहीं अगले मंथ सुपरवाइजर, वो चीज मत रखो अपने आप को। ठीक है। अपनी बॉडी को जैसा रखोगे कि हाँ भाई अभी करना है, तो वो अभी मान जाएगी। एंड आप उसको ढाल मडोल करोगे तो वो वैसा बनने वाली है। एंड हैबिट्स, सबसे मेन क्या है आपकी हैबिट्स। अब हैबिट्स बिकम अवर फाउंडेशन, एंड व्हेन वी चेंज अवर हैबिट्स, वी चेंज अवर लाइफ। ट्रू एंड लास्ट थिंग, change is really created in the small changes that you make day by day। आपकी हरकतें, आपका जो हैबिट्स है, वही सब कुछ आपका बिगाड़ सुधार रही है। ठीक है। आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। एंड जो सबसे सही और लंबा टिकने वाली आदतें होंगी, वो है कि जो आप 2 दिन में छोटे छोटे आपको चेंजेस कर रहे हो, वो आगे जाके बड़ा रूप ले लेंगे। आपको कोई बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरत नहीं है कि आज कोई इंसान मतलब मान लीजिए आप 2 सीसी पे, ऐसा नहीं कोई बोल रहा कि आप 50 सीसी पे पहुंच जाओ, बट एटलीस्ट हम अपने आप को डबल ट्रिपल पे तो चैलेंज कर सकते हैं। जब आप डे बाय डे पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हो, अपनी हैबिट्स को एक एक करके सुधारते हो, ठीक है, तब आप अपने आप को चेंज देखते हो। ठीक है। यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। अगर आप अपनी डेली एक्टिविटीज को नहीं चेंज करोगे तो नहीं चीजें चेंज होंगे। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। जो हमारा डेली रूटीन रहेगा, सब कुछ उस पे ही निर्धारित है। सम फेमस सेल्फ लव प्रैक्टिस क्या कर सकते हो आप? जर्नलिंग कर सकते हो। जर्नलिंग क्या है? लिखना। ठीक है। बाकी इसका थोड़ा अभी आगे और डीपली लिखा हुआ है। जर्निंग मतलब हम रात को सोने से पहले अपने बारे में लिख सकते हैं चीजों को, राइट। मंत्रा जैसे मैंने आपको बोले हैं, कोई अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ अपने भी लिख सकते हो, जो बताएंगे उनको भी आप रिपीट कर सकते हो। एफर्मेशंस दो खुद को, मेडिटेट करो, डेली वॉक्स करो, स्किन की रूटीन अच्छा आप अपना कर सकते हो। जब आप अच्छा अच्छा दिखना, सुंदर दिखते हो, अच्छे फॉर्म में दिखते हो, तो भी वो चीज आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है। लॉन्ग बात ले सकते हो, अच्छे से नहा के, है ना, हम रेडी होके बैठे, उसमें बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस में आपके अंदर बड़ी आपको सेल्फ लव, अपने से अपने प्रति प्यार आना लग जाएगा, और आप कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हो। सेल्फ केयर, एक्सरसाइज, योगा एंड ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। एंड थर्ड एक्सरसाइज है आपके लिए कि आपको 3 ऐसी प्रैक्टिस या 3 ऐसी आदतें आप सोचो, आज के आज ही जो आप चेंज करोगे। कुछ मेजर हमें कुछ 20 30 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 3। ठीक है। ओनली 3 ऐसी नई आदतें सोचो। ठीक है। मैंने ऑलरेडी सोच ली है इस मंथ के लिए, आप भी सोचो कि 3 ऐसी आदतें कौन सी मुझे चेंज करनी है, नई आदतें। कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुक पढ़ना स्टार्ट करना है, मुझे जल्दी उठना स्टार्ट करना है, मुझे लाइक कुछ भी, मतलब हेल्दी खाना है, या अपनी बॉडी पे, अपने माइंडसेट पे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, नॉलेज लेना है, ज्यादा काम करना है, कुछ भी आपकी 3 आदतें, उनको फाइंड आउट करो। एंड फिर क्या करना है? मेक इट कमिटमेंट टू योर सेल्फ टू डू देम एवरी डे फॉर नेक्स्ट 21 डेज। बिकॉज कोई भी नई आदत अपनाने के लिए आपको 21 दिन लगते हैं, पूरे के पूरे 21 दिन। ठीक है जी। एंड ये 21 दिन पूरा ऐसा कमिटमेंट लेके चलो कि मुझे करना ही करना है, फिर हमें पीछे नहीं हटना उससे। ठीक है। कोई भी 3 नई आदतें बनाओ, ये 3 भी आपको काफी चेंजेस दिए जाएंगे। ठीक है। 1 मिनट देना। ओके। सो अभी हम बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेप पे, दैट इज ओवरकम टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स।
अब जब आप बढ़ चुके हो, ठीक है, बिहेवियर आपका सेट हो चुका है, सब कुछ आप मतलब अपनी मेहनत, अब इस पोजीशन पे आ चुके हो आप कि जो सीनियर ने बोला, जो अभी तक बोला जा रहा है, मैं मेहनत बहुत ज्यादा कर रही हूँ, मतलब होता है ना कईयों को कि मैंने सब कुछ करके देख लिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आप चौथे स्टेप की तरफ बढ़ चुके हो। चौथा स्टेप क्या कहता है? योर टाइम एंड एनर्जी आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स, सो यूज इट वाइजली। ठीक है, हम बहुत, हमारी जो एनर्जी है, ठीक है, हम किसी के साथ भी उठ बैठ रहे हैं, कुछ भी देख सुन रहे हैं, ठीक है, बट हमें लगता है यार क्या ही फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आप कैसी आप नेगेटिव लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, वो दिमाग आपका कुछ समय के लिए तो खराब कर ही देते हैं, जिसको सुधारने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। आपका जो टाइम है उस चीज को बहुत अच्छे से वाइजली यूज करो, ठीक है। एंड अब आप जब टेस्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है, आप जब चीजें फेल हो ही जा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो बट आपसे नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर सिंपली आपको ये समझना है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने कुछ करा नहीं हुआ मेरे से, मैं फेल हो चुकी हूँ, टेस्ट गॉड का दिया हुआ, एंड मैं फेल होगी, दैट्स टोटली टोटली फाइन। अब यूनिवर्स जो है वो आपकी साइड ही है, जो गॉड है वो आपकी साइड ही है, बस वो चाहते हैं कि आप एक कब उनकी लाइट या कब उनका दिया हुआ है समझोगे। हम है कि हम फिर भी सोचते हैं कि मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया, बट बेस्ट नहीं दिया होता है, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ परसेंट रह ही रहा होता है। एंड जब हम मेहनत कर भी रहे हैं तो हमें फिर गॉड पे थोड़ा विश्वास रखने की जरूरत होती है, व्हेन थिंग्स डोंट गो द वे यू होप्ड दे वुड, ठीक है, जब हम सोचते हैं कि मतलब जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं हो रहा है, तो इट मीन थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है सब कुछ की। अब जब हमें प्रॉब्लम आई है, जब हम फेल हो चुके हैं, तब हमारे पास दो पाथ होते हैं, ठीक है, दो पाथ है हमारे पास। पाथ नंबर वन क्या है कि हम जो भी अपने आप को अलाउ करें इस बात के लिए कि ऑल योर कॉन्फिडेंस एंड अनडू ऑल द हार्ड वर्क यू हैव देन यू पुट इन, ठीक है। Do you accept that it simply was not the right fit for you and stay in the पावर एंड द फॉरवर्ड, ठीक है। पहला हमारे पास ये ऑप्शन है कि जितना भी जो चीज हमने करी हुई है हम उसको फेल मान लें कि भी ये हो नहीं पा रहे हैं, जैसा भी है, जितना भी है, इतना सिंपल मतलब इसका ये निकल रहा है, ठीक है, हम गिव अप कर दें, ठीक है। या हम सिंपली अपने आप को ये चीज बोल सकते हैं कि ये शायद मेरे लिए वर्क नहीं करा गया होगा आइडिया, एंड मुझे और दूसरे प्लान पे काम करने की जरूरत है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको जो अपना फेथ है वो लूज करना है, या फिर आपने यहाँ पर स्ट्रेंथ है या जो ट्रस्ट है गॉड पे, यूनिवर्स पे, और चीज को उसको बढ़ाना है। आपके सामने दो ही ऑप्शंस होते हैं हमेशा, हर बार, ठीक है। एंड व्हेन वी ओवरकम टेस्ट वी बिल्ड समथिंग विद इन अस, एन इनर स्ट्रेंथ दैट इज मैग्नेट। जब आप मतलब करते जाते हो, फेल होते जाते हो, गिरते जाते हो, तब उस चीज से आपको क्या मिलती है? आपको स्ट्रेंथ मिलती है, इनर स्ट्रेंथ मिलती है, जो आगे जाके आपको मजबूत बनाती है। एंड समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लर्न, दैट्स इट। अगर इस सिंपल कोड को भी आप इस मीटिंग से लेके जाते हो ना, अपनी लाइफ में इसको उतारते हो, ठीक है, तब भी आप बहुत बहुत बढ़िया चले जाओगे, ठीक है। दैट कभी आप जीतते हो, कभी आप सीखते हो किसी भी चीज से, बट हारोगे कभी भी नहीं, ठीक है। लास्ट सेकंड हमारा फिफ्थ आ चुका है, सिक्स्थ सेवंथ बाकी है। फिफ्थ है एम्ब्रेस ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अब आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, कब पे करना है? जब चीजें आपको मिली भी नहीं है, ठीक है, नई चीजें मिली हुई हैं। अगेन आपका वो टाइम चल रहा है अभी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपको अभी मिला ही नहीं है, ठीक है। बट उस समय भी हमें किसी भी प्रति को जेलसी नहीं करनी है ना, हम जो हमारे पास है अभी आज के टाइम पे, हम उस चीज का ग्रेटिट्यूड पे करें एंड उस चीज में हैप्पीनेस ढूंढे। ए ग्रेटिट्यूड हार्ट इज ए मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स, ठीक है। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी सोल है जो ग्रेटिट्यूड पे कर रही है, तो जो आपके साथ मिरेकल्स होने हैं वो तो अनबिलीवेबल होंगे फिर। एंड अगेन बट वी अट्रैक्ट व्हाट वी फील, ठीक है जी। अब कैसे आप जो है यू नो हम कभी कभी अपने आप को फ्लैट फील करते हैं, लो एनर्जी, जेलसी, ये सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं, बट हम इन सब चीज को चेंज कर सकते हैं कैसे में? ग्रेटिट्यूड में, ठीक है। एंड तीन तरीके से आप अपने वो अपने गॉड को ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड नंबर वन इज कि आप अपनी अपनी सेल्फ के लिए, ठीक है, ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो कि आप में स्ट्रेंथ है, आप हेल्थ वाइज अच्छे हो, ठीक है, आपका जो माइंड है वो वर्किंग है, हम सोच सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ बहुत सब सलामत है, गॉड ने इज्जत दी है हमें, दी है, इस चीज के लिए भी हम थैंकफुल हो सकते हैं, ठीक है। एंड ग्रेटिट्यूड फॉर योर लाइफ, ठीक है, आज आपके पास फॉरएवर है, इस चीज का ग्रेटिट्यूड आप पे कर सकते हो। आज आपके पास जॉब है, आप कमाने लायक हो, बहुतों के पास ये चीज भी नहीं है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने वेल विशर्स के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। एंड जो आपकी लाइफ आज पूरी की पूरी है उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। एंड टू द वर्ल्ड,
टू द वर्ल्ड, ठीक है। हमें जो सूरज की रोशनी मिल रही है, जो हमारे कनेक्शंस हैं, जो हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारे पास जो कल्चर्स हैं, जो हम धर्म से हैं, हर चीज को हम पूरे वर्ल्ड को ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं इन तीनों तरीकों से, ठीक है। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेट फॉर यू इफ यू टेक द टाइम टू फोकस ऑन इट। हर चीज आपके साथ अच्छी ही होगी एट द एंड ऑफ द डे। और शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। जब खत्म होगा सब कुछ, जो अंत होगा ना, हर चीज का अंत अच्छा ही होता है। बट आपको बस उस चीज तक फोकस करना पड़ेगा, अच्छी चीजों पे, एंड तब तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये लास्ट लाइन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मीनिंगफुलिंग है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू थॉट्स आई विल बी हैप्पी व्हेन। हम आज इसी वजह से चिंतित हैं, इसी वजह से हंसते नहीं है ढंग से, है ना। हम सोचते रहते हैं, टेंशन में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड ये सोच के कि एक बार मेरा ये चीज हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगी। अगर ये चीज मतलब आपका है ना हैप्पीनेस का रिसोर्स, कि पहले मेरे 4 चीजें हो जाए फिर मैं खुश रहने लग जाऊंगी, मेरे पहले सुपरवाइजर हो जाए फिर मैं खुश रहने लग जाऊंगी, फिर मैनेजर एंड ऑल, ऐसे तो कभी खुश होंगे ही नहीं, ठीक है जी। बट और इफ आई हैड व्हाट दे हैड देन आई विल बी हैप्पी। जो दूसरों के पास है वो हम सोचते रहे कि भाई उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है ना, हम ऐसे खुश हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। आप मेरा गला जवाब दे रहा है। चलो थोड़ी स्लाइड्स बाकी हैं, टेक ए सेकेंड नाउ टू थिंक फॉर वन थिंग यू फील ट्रूली ग्रेट फॉर। तो आप इस चीज का आंसर दो, थोड़ा 1 मिनट का मेरे गले को ब्रेक मिल जाएगा, नहीं तो मेरी आवाज चली जाएगी। जल्दी जल्दी आप चैट बॉक्स में अभी के अभी, अगर हम बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप मुझे अभी अभी चैट बॉक्स में बताओ कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप ट्रूली ग्रेटिट्यूड हो, कि जो आज आपको गॉड ने दिया हुआ है वो सबसे बेस्ट है। कुछ भी हो सकता है वो, आपकी लाइफ का कुछ भी। ग्रेट, ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स, ट्रबल लिविंग, फैमिली हेल्थ, फैमिली सपोर्ट, फैमिली अपलाइन, एवरीथिंग इन योर लाइफ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बट अब ये सोचो कि ये आज तो आपने लिखा, इससे लास्ट टाइम आपने कब थैंक यू करा था गॉड का, हमें याद ही नहीं होगा, ठीक है। जो चीजें हमारे साथ नहीं हो रही वो तो हो ही जाएंगी, जो हम चाहते हैं कि ये हो जाए, करियर बन जाए, जो भी है जैसा भी है, बट हमारे पास आज छत है, हम खा रहे हैं, है ना, हम पहन रहे हैं, हमारे पास देखो फोन है, सब कुछ है। जो आज हमारी लाइफ है ना, वो भी हमने ऐसे कितनी मेहनत शिद्दतों के बाद हमारे पास आई हुई है, ठीक है। अगर हम कदर नहीं करेंगे, अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं पे कर रहे हैं, तो ऐसे तो कल को ऐसे तो लाखों करोड़ों में भी आपने खेलना है, बट वो एक ना संतुष्टि जो होती है ना, संतुष्टि, सुकून, ये नहीं आ पाएंगे आपके पास अगर आज नहीं है, ठीक है। आज नहीं है हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आप और किस तरीके से ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था जर्नलिंग, ठीक है। जर्नलिंग अब किस बारे में लिख सकते हो, मैं आइडियाज दे रही हूँ आपको, जो आपको इसमें से अच्छा लगे आप कर सकते हो। आप दिन का जब खत्म हो रहा है, आप सोने से पहले 5 चीजें ऐसी लिख सकते हो जो आपके बारे में अच्छी हैं, ठीक है। ठीक है, आपके बारे में क्या अच्छी है, मतलब आपको जो आपके बारे में अच्छा लगता है, दैट यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव ए गुड, एनीथिंग एल्स, जो भी आपके पास अच्छा आपको लगता है उस बारे में आप अपने बारे में लिख सकते हो, आपके नेचर के बारे में लिख सकते हो। 5 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट हैपन इन दैट डे, ठीक है। आज पूरे दिन में, ठीक है, जो भी अच्छा हुआ है आपके साथ, कोई भी एक ऐसी चीज जो अच्छी हुई है, छोटी छोटी भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है हमारे मम्मी पापा ने, हमारे पापा बाहर से आए हो और हमारा फेवरेट कुछ खाना ले आए हमारे लिए, ठीक है, वो भी अच्छी चीज हो सकती है, ठीक है। देन जो भी आपके साथ अच्छी चीज हुई है, 5 चीजें, छोटी छोटी चीजें हुई हैं, या 2 हुई हैं, 4 हुई हैं, वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम अपने पूरे संसार से, पूरे गॉड से क्या चीजें के लिए धन्यवाद है वो चीज लिख सकते हैं। एंड पॉजिटिव जर्नल लिख सकते हैं, राइट एवरी सिंगल थॉट थिंग दैट हैपन टू यू दैट डे। हमारे पूरे दिन में क्या क्या हुआ है, अच्छा हुआ है, ये हम लिख सकते हैं, उसमें से अच्छी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम अपना बुरा अच्छा सब कुछ डायरी में लिख देते हैं, ठीक है, तो पूरा वो बाहर निकल जाता है। बट प्रॉब्लम तब है जब हमारे अंदर ही अंदर रहता है, ठीक है। हम डायरी पे भी नहीं लिख रहे हैं, हम किसी घर वाले से भी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी अपलाइन से बात नहीं कर रहे, दोस्त मित्र से बात नहीं कर रहे, वो अंदर ही अंदर जब रह जाता है ना हमारे, तो वो चीज हमें खोखला करती जाती है, हमारे थॉट्स, ठीक है। बट जब हम लिख देते हैं, हमने बाहर ही निकाल दिया डायरी के बाहर, चाहे वो नेगेटिव थिंग है चाहे पॉजिटिव थिंग है, तो वो फिर हमारे निकल जाता है, मन हल्का हो जाता है हमारा, ठीक है। एंड स्विच आई हैव टू डू इट फॉर आई गेट टू डू इट।
हम कैसे मतलब हम बार बार अपने आप को ये बोलते हैं ना कि हमें मुझे करना ही है, मुझे करना पड़ेगा टाइप, बट मैं करूंगा, मैं कर रहा हूँ, इस सिंपल वर्डिंग में भी आप अपने आप को बहुत चेंज कर सकते हो। एंड वट एवर यू डूइंग, मेक ए कॉन्शियस एफर्ट टू बी 100% देयर। ठीक है, कोई भी चीज आप कर रहे हो, कोई भी चीज आप कर रहे हो, प्रेजेंट में रहो, बी इन प्रेजेंट। ठीक है, अभी में रहो। ठीक है, थोड़ी देर पहले क्या हुआ, ये बहुत दुहाई वाली बात है, बहुत डीप लाइन है कि अभी जो हो रहा है ना आपके साथ, अभी इस घंटे आज के दिन जो हो रहा है, सिर्फ उस चीज में रहो आप। ठीक है, कल क्या हो गया छोड़ो उस चीज को। ठीक है, छोड़ो, जितनी जल्दी आप लेट गो अपने आप को करोगे ना, कि हो गया जो होना था, एंड फ्यूचर की आप टेंशन छोड़ दोगे कि मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, जितना ज्यादा प्रेजेंट में रहोगे, 100%ली अपना पूरा दोगे। इस मीटिंग में जैसे अभी बैठे हुए हैं, तो अगर मीटिंग में आ गया तो सिर्फ 100% मीटिंग पे ही हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जो काम कर रहे हो 100%, फैमिली के साथ बैठे हो तो 100% फैमिली के साथ बैठो। ठीक है, काम करो तो 100% फैमिली के साथ अपना काम पे फोकस करो। ठीक है, नथिंग, और नोटिस द लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें आपके साथ हो रही हैं जो बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, पूरा दिन बना देंगी आपका। ठीक है, बट हम क्या हो रहे हैं ना, हमारे साथ दिन में 9 चीजें अच्छी हो रही है, एक चीज बुरी हो रही है, हम 9 को ऐसे हमने इग्नोर कर रखा है। ठीक है, जब आप छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हो तो ना खुशी आपको ऑटोमेटिकली मिलती है। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द जर्नी दैट टेक्स यू देयर। इस पूरी मैनिफेस्टिंग जर्नी में, इस पूरी सुपरवाइजर जर्नी में, पूरी मैनेजर जर्नी में पहुंच जाओगे आप। इतना डेस्परेट चलो है, ठीक है, बट ये जो जर्नी है इसको खुशी से आप पार करो, इसको एंजॉय करना मत भूल जाओ आप। ठीक है, इस टेंशन में कि कल क्या होगा, अच्छा आने वाले कल में क्या होगा, बीते वाले कल में क्या होगा, भूतकाल और भविष्य में ही आप अटके हुए हो, बट आज जो उस चीज को फील नहीं कर पा रहे हो, खुशी नहीं ले पा रहे हो उसकी। हाँ, टेंशन इतनी हो तो अच्छा है, बट सारा दिन टेंशन हो वो तो बुरी बात है ना। हम किसी फीलिंग को ओवर ही सोचे बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई भी चीज ओवर करोगे तो उस चीज के नुकसान ही आपको मिलेंगे। एंड लास्ट लास्ट स्टेप ऑफ टर्न इन वे into inspiration. Now, what is the inspiration? A sudden feeling of enthusiasm or a new idea that help you to do or create something. हम कोई चीज हमें मिल गई, कोई थॉट मिल गया, कोई रील मिल गया, कोई कोट मिल गया, कोई कुछ भी हमारे सामने आ गया है ना एकदम से, एंड वो हमें एकदम से जोश भर के जा रहा है हमारे अंदर, दैट इज इंस्पिरेशन। ठीक है, बट डेफिनेटली इसके लिए आपको बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि किस लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, किस लोगों को आप नहीं फॉलो कर रहे हो। सी जिन जिन लोगों को जे बात करके, जिन लोगों को फॉलो करके आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, हम हमारा सोशल मीडिया बहुत हमें इफेक्ट करता है। ठीक है, हम दूसरों की लाइफ देखते हैं, ठीक है, बट कईयों की लाइफ देखे हमें ऐसा होता है कि यार ये सुंदर है, मैं क्यों नहीं सुंदर हूँ। ठीक है, इसके पास ये है, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो चीज थोड़ी सी वाइजली वाइजली फॉलो करो लोगों को, आप कि किस लोगों को फॉलो कर रहे हो आप। जिस लोगों को देख के आपको अच्छा मतलब ऐसे डाउन फील हो रहा है कि यार मतलब ये इतना दिखा रहा है अपनी लाइफ वाइफ है ना जो भी है, मेरे पास वो चीज नहीं है। ठीक है, उन लोगों को आप म्यूट करो, अनफॉलो करो। एंड जो लोग आपको ट्रिगर्ड कर रहे हैं आपकी लाइफ में, देखने में बहुत फर्क पड़ जाता है। आप जब अच्छी रील्स देखते हो तो देखो आपका मूड अच्छा हो जाता है। जब आप थोड़ा सा ऐसा ज्यादा ही लाइक टेंशन वाली देखते हो या ज्यादा सैड रील्स देखते हो, आपका मूड चेंज कर देती हैं वो। ठीक है, तो एंड स्क्रॉल माइंडफुली करो, बहुत ही सोच समझ के तरीके से स्क्रॉल करो। ठीक है, ज्यादा करोगे जो चीज देखी जाओगे, सुनते जाओगे, वैसे आप बनते जाओगे। तो अगेन अगर हम चाहते हैं हमारे दिमाग में अच्छे थॉट्स आए, बेटा उसके लिए हमें इनपुट अच्छा देना पड़ेगा, तब हमारा आउटपुट अच्छा निकल पाएगा। एंड वी कैन टर्न इनटू एनवे इनटू इंस्पिरेशन। हमारे जो एनवियस थॉट है वो क्या है, दिस इज समथिंग दैट दे हैव। ठीक है, ठीक है, जो मतलब बुरे थॉट्स है वो क्या है, दिस इज समथिंग दैट दे हैव एंड आई कांट हैव। उस लड़की के पास ये टॉप है, वो उसके वो वहां घूम रही है, वहां घूम रही है ना। हम ब्लॉग्स देखते हैं ना, ब्लॉग्स देख के बड़ी टेंशन होती है एक टाइम के लिए, देखना आप नोट करना इस बात को। ठीक है, हम देखते हैं यार वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं, वैसी लाइफ जी रहे हैं, मतलब मेरे पास तो वो लाइफ है नहीं है, हम ये सोचते हैं। हम इस थिंकिंग को इंस्पिरेशन थिंकिंग में बदल सकते हैं। इंस्पायरिंग थॉट आपके लिए क्या हो सकता है, दिस इज समथिंग दैट दे हैव एंड आई वुड लाइक फॉर माई सेल्फ टू। या तो फिर आप इस चीज से सोचो, इस तरीके से सोचो अपने आप को कि जो उसके पास आज है तो वो चीज मैं जो है मैं भी अपनी लाइफ में चाहता हूँ, या मेरी लाइफ में भी ये चीज हो। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेन मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट टू ऐड टू योर विजन बोर्ड, एंड इट कैन हेल्प यू टू ब्रिंग ए विजुअलाइजेशन टू योर हेल्प लाइफ। जब हम दूसरों की लाइफ देखते हैं, दूसरों का सुपरवाइजर निकला हुआ दिखता है हमारे सामने, है ना, हम देखते हैं कि उसका केक कटिंग हो रहा है, अच्छा जी वो घूमने जा रही है, उसका मैनेजर हो रहा है, कोई गाड़ी गाड़ी खोलते हो ऐसा फील करता है, वैसा फील करता है। यहाँ तो उस चीज से हम टेंशन ले लेंगे, यार इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा, बट दूसरी आपकी थिंकिंग क्या है कि मेरा भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। एंड जैसा इस लाइन में लिख रखा है कि जब आप दूसरों को वो चीज करते देखते हो जो आप खुद करना चाहते हो,
वैसे दूसरों को उस घर में देख रहे हो जिस घर में आप खुद रहना चाहते हो, ठीक है। तो जब ये चीज आपको क्लैरिटी देती है आपके विजुअलाइजेशन में, और आपको क्लियर करती है कि वो दृश्य कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कैसा होएगा, इसीलिए बार बार बहुत सारी आपकी अपलाइंस ऐसा बोलती हैं कि मैंने फलानी लड़की को सुना था, एंड मैंने फलानी लड़की की गाड़ी देखी थी, फलाना फलाना देखा था, एंड मेरे को देखा कि मैं भी कर सकती हूँ। वो क्या होता है, वो बंदा अपने आप को उस जगह पे देखता है, एंड उस दिन उसका डिसीजन पक्का हो जाता है, तो उसको क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ ये हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। ठीक है जी। एंड ये जो इंसिपिलेशन थॉट है ये आपका हाई वाइब में आता है, जब आप इस तरीके से सोचते हो तब आपको पॉजिटिव थॉट ही आते हैं, ठीक है। अब एनिवे जो है, ठीक है, वो आप अवेयर रहो उस चीज से, है ना, कि आप दूसरों से जेलस फील करते हो, या आपको आ रहा है एक ईर्खा आ रही है आपके अंदर के उसको कैसे मिल गया मेरे को कैसे नहीं मिला, ये जो चीजें हैं आपके अंदर आती हैं जो स्वाभाविक है। जब पैसा आएगा, जब लेवल आएगा, जब चार आपको बंदे जानने लग जाएंगे, हर हर बंदे से तो देखो यार, टू बी फ्रैंक, ये चीज हजम नहीं होती है। हर चीज, हर बंदा इस चीज को हजम कर सकता है, ठीक है। छोटी उम्र में वो चीजें मिल जाना जो भाई साहब पता नहीं कब मिलनी थी कब नहीं मिलनी थी, एकदम से आपके पास छोटी उम्र में बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा लेवल आ गया, जो भी आ गया, है ना, नहीं हैंडल होता है। बट आप अवेयर रहो, ठीक है, जब आपके अंदर ये थिंकिंग आ रही है, उस चीज को रोको आप, ठीक है, रिमूव द शेम एंड जजमेंटल सराउंड अनवे, ठीक है। ये जितनी भी आप बातें चितें कर रहे हो, जो कंपटीशन की भावना है या जो भी है, काइंडनेस है, जज कर रहे हैं हम किसी को, इससे अवेयर रहो, इसको रिमूव करो, लर्न फ्रॉम इट। अगर ऐसा हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखो इसको चेंज करो, इस अपनी फीलिंग को, ठीक है। एंड जैसे लिखा ही है कि आप इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कन्वर्ट कर दो, टर्न कर दो इंस्पिरेशन में, कि वो चीज हो सकती है, तो आपकी लाइफ में भी इक्वली आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइन बड़े प्यारा है, यू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रिफेम योर सेल्फ, ठीक है, पूरा का पूरा आपके पास भी मौका है सारी चीजों का करने का। सेम फॉरएवर है, सेम सब कुछ है, सेम आपके पास भी 24 घंटे, आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो सामने वाले इंसान के पास है। एंड अगर किसी इंसान के पास है, उसने उतनी मेहनत कर ली होगी, हमारी उतनी मेहनत अभी तक नहीं हुई है, इसलिए हमारा भी लेवल नहीं हुआ है। दैट्स वाई ये थिंकिंग अगर आप ले लेते हो तो आपके अंदर ये जेलसी वाली कभी फीलिंग आएगी नहीं। एंड स्टेप लास्ट स्टेप ऑफ योर मैनिफेस्टिंग इज दैट इज ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। The secret of getting what you want from life is to know what you want and believe you can have it. आप जब सोचते हो कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए एंड मुझे पता है कि मैं ले सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ ये चीज, वो चीज आपको लाइफ में मिलती है। एंड इम्पेशंस द एनिमी ऑफ मैनिफेस्टिंग। अगर हम इम्पेशंस रहेंगे, अगर हम क्विटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ऐसे थक हार रहे हैं कि नहीं हो रहा है हमारे से, हम क्विट कर देंगे, नहीं होएंगी चीजें। एंड बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन फॉर ए रीजन। जो भी चीज हो रही है, जो भी जिंदगी में हो रहा है आपका, देर इज अ रीजन, देर इज अ रीजन। कि वो आज आपके पिछले मंथ आपके साथ वो चीज नहीं हुई, पिछले मंथ आपको ट्रॉफी नहीं मिली, देर इज अ रीजन। कि आपका पिछले मंथ सुपरवाइजर नहीं हुआ, देर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। बिलीव करो उस चीज पे, ये पूरे प्रोसेस पे बिलीव करो, एट द एंड सब कुछ अच्छा होगा। द प्रोसेस ऑफ वेटिंग ऑफ फॉर समवन इज ए ह्यूज टेस्ट ऑफ सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ वर्थ। कोई चीज हमें चाहिए, हमें पता है हम उस चीज के काबिल हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी हमें इंतजार करना पड़ेगा उस चीज को होने के लिए, ठीक है। ये है आपका सबसे बड़ा टेस्ट, कि आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो वेट करेगा, जो खड़ा रहेगा, उसको जो चाहिए उसको लाइफ में मिल जाएगा। बट अगर हम इंतजार नहीं करेंगे, हम इम्पेशंस रहेंगे, देन ये सब कुछ का कोई फायदा ही नहीं है। बहुत लोग 7 स्टेप पे पहुंच जाते होंगे, है ना, होता है, बहुत टाइम के लिए होता है, हम 7 स्टेप पे पहुंच जाते हैं, बट अगर हम इंतजार ही नहीं करेंगे, अगर हमने आज काम करा, कल काम करा, परसों काम मिला करा, ठीक है, फिर हम सोच रहे हैं यार हो तो रहा नहीं है ये वो, हम वेट ही नहीं करेंगे यार। अगर हम उसको काम करने का, क्या पता चौथे दिन रिजल्ट मिलना हो, क्या पता 5वें दिन मिलना हो, छठे दिन मिलना हो, क्या पता पिछले मंथ आपने जो काम करे उसका मंथ इस मंथ आपको रिजल्ट मिलना हो। बट अगर आप वेट ही नहीं करोगे, इम्पेशंस रहोगे, तो वो सारी चीजें आपके हाथ से चली जाएंगी। एंड ट्रस्ट इज द ग्लू दैट होल्ड्स द स्टेप ऑफ मैनिफेस्टिंग टुगेदर। Someone once told you that you could not have it all, but I am here to tell you that you can do it.